From our archives, the Billy Graham Classics. मैं मसीह के आगमन के ऊपर बोलना चाहता हूं। उस दिन ऐसे शब्द पाठों में मिलता है जब आप इस सुबह जागते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज के लिए क्या आशा करते हैं। बहुत से लोग सोचना शुरू करेंगे, अच्छा ये सिर्फ एक औसत दिन बना रहे हैं, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं, कुछ भी असाधारण नहीं, आगे देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक औसत दिन हो। और फिर स्नातक दिवस या वर्षगांठ दिवस या पदोन्नति दिवस या एक दिन जिसमें आप अपनी छुट्टी शुरू करते हैं, या शायद आपका जन्मदिन या बच्चे का जन्मदिन हो। लेकिन आज रात मैं एक ऐसे इकलौते दिन के बारे में बताना चाहता हूं जो दुनिया में इतिहास है। वह दिन बाइबल में बताती है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर वापस लौटेगा, और वह दिन परमेश्वर के कैलेंडर पर है। परमेश्वर का वचन कहता है ये सिर्फ एक बार होगा, और ये उनके लिए एक विनाशकारी झटके के जैसे होने जा रहा है जो तैयार नहीं है। लेकिन उनके लिए जो यीशु मसीह की वापसी की राह देख रहे हैं, ये एक महान दिन होने जा रहा है। आरंभिक नए नियम के मसीह उस दिन या अंतिम दिनों के बारे में बात करते रहे, उसकी प्रतीक्षा करते रहे। ये भाव पूरे नियम में उपयोग आते हैं, अंतिम दिनों, और हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। मेरा विश्वास है हम किस प्रकार के दिनों की बात जो रहे हैं। उस दिन को क्या होने जा रहा है? अच्छा, इस सबसे पहले ये प्रकाशना का दिन होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 कहता है, और मैं तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। और उस समय जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ स्वर्ग से प्रकट होगा, वह अगली बार अपने गधे पर सवार होकर नहीं आ रहा है। यह उसकी व्यक्तिगत वापसी होने वाली है, और क्रूस पर चढ़ाए जाने और यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह की उपस्थिति के बारे में बाइबल कहती है। वह व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्यों को और फिर अपने 5000 अनुयायियों को दिखाई दिया, लेकिन यीशु पिलातुस को नहीं दिखाई दिए। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? अथवा हेरोद को, अथवा ये महायाजकों को, या उनके जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, वह उन पर प्रकट नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये समय नहीं था। वे लोग उसको उस दिन देखने वाले हैं, और वो दिन अभी भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य 1:7 कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कोल उसके कारण छाती पीटेंगे, यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसे मारने का षड्यंत्र रचा, सभी लोग उसे देखने वाले हैं, और वे सभी सदमे की स्थिति में जाने वाले हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 पाठ कहता है, क्योंकि प्रभु ही आप स्वर्ग से उतरेगा। प्रेरितों का 1:11 ये कहता है कि यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। वह उठा लिया गया, और ये कहता है वह बादलों में छिपा लिया गया। मैं सोचता हूँ ये स्वर्गदूत थे, और जो उसे वापस स्वर्ग से ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि ये स्वर्गदूत थे जो उसके पैदा होने के समय भी आए थे। वे पृथ्वी पर ले गए। अब वह वापस अपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग चला गया, और वे उसे वापस लेने आए थे। क्योंकि आपको पता है, कला के किसी महान कार्य जैसे मूर्ति या पेंटिंग जनता के सामने प्रस्तुत करने से पहले इसे आमतौर पर छिपा कर रखा जाता है। लोग जान सकते हैं कि काम तैयार किया जा रहा है, वे पते को जानते होंगे, लेकिन वे इसे देख नहीं सकते। जब प्रस्तुति का दिन आता है तो अनावरण के मौके तक कलाकृति को कपड़े से ढक दिया जाता है। लोग बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, और घटना अक्सर एक समारोह से पहले होती है। जब वह कपड़ा हटाया जाता है, कला के काम का अनावरण किया जाता है, सबको देखने के लिए खोला जाता है। वैद्य शास्त्र कहते हैं कि उसका अनावरण होगा जो छिपा हुआ है। आज का वह दिन जिसमें मसीह छिपा है, वह यहाँ अपने हाडमांस के भाव में व्यक्तिगत रूप में नहीं है। वह दिखाई नहीं देता, उसे हमने कभी नहीं देखा, फिर भी प्यार करते हैं। पतरस ने पहला पतरस 1:8 में कहा, लेकिन उस दिन वह प्रकट करने वाला है, आप देखेंगे। ये एक विश्वास का दिन होगा, हम उसे विश्वास द्वारा देखने पाएंगे, लेकिन फिर वह देखने वाला है। हम उसे व्यक्तिगत रूप से देखने जा रहे हैं। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब मैं यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से देखूंगा, उसके चरणों में गिरने के योग्य होने के लिए, और मेरे क्रूस पर मरने के लिए उसे धन्यवाद दूंगा, ताकि मैं अपने पापों को क्षमा कर सकूं और स्वर्ग जा सकूं और उसके साथ अनंत काल बिताऊं। आप जानते हो, पूर्वी देशों में एक व्यक्ति प्रस्तुत होता है। कई पूर्वी देशों में एक व्यक्ति अपनी शादी के दिन अपनी दुल्हन के साथ प्रस्तुत होता है। पहली बार अपनी शादी के दिन अपनी दुल्हन का चेहरा देखता है, वह एक पर्दे के पीछे छुपी होती है। मैं कल्पना कर सकता हूं उन नौजवानों की प्रत्याशा में ये देखने के लिए कि उनके माता पिता ने किस तरह की महिला को चुना है उसके लिए, पहली बार उसकी दुल्हन को देखने के लिए। हम मसीह को प्यार करते हैं, लेकिन हमने उसे नहीं देखा है, वह एक पर्दे के पीछे छिपा है।
हम लंबे अरसे से उसे व्यक्तिगत में देखना चाहते हैं। अभी हम एक शीशे के अंधेरे में देखते हैं, लेकिन फिर आमने सामने होगा। शास्त्र कहते हैं हम उसे महास्वर्गदूतों के साथ देखेंगे। शक्तिशाली दूत क्या है? वह एक क्या दिन होने वाला है जब वह स्वर्ग के प्रकाश की तरह घोर गर्जनों के साथ आएगा। और फिर दूसरी बात, एक निंदा का दिन होगा। विश्वासियों के लिए वह परम आनंद और उत्साह और महिमा का समय होगा, लेकिन उसके लिए जो उसे नहीं जानते उनके लिए एक न्याय का दिन होगा। परमेश्वर ने हमारे भीतर दुनिया में न्याय होते देखने के लिए तीव्र इच्छा रखी है। हम खुश होते हैं कि अच्छे लोग जीतते हैं और बुरे लोग टीवी पर हार जाते हैं। हम कानूनी व्यवस्था की सराहना करते हैं जब यह उस व्यक्ति को न्याय के दायरे में लाता है जिसने दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। हम कानूनी व्यवस्था की सराहना करते हैं जब यह हमारे समुदायों में सामाजिक न्याय लाने के लिए कुछ करती है। फिर भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि इनकार करते हैं कि परमेश्वर एक दिन इस पृथ्वी पर न्याय लाएगा, लेकिन वह इसे करने जा रहा है और यह अपने शर्तों पर होने जा रहा है। हम में से सभी न्याय को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रेम और न्याय में उत्तम है। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, यही मत छोड़ो और लोगों को सोचने दो कि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। चीजें जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उसके पूरे धर्म युद्ध में से सबसे अधिक यह है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मायने नहीं करता कि आप कौन है और क्या हो, आपकी जातीय पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन कितने पाप आपने किए हैं। परमेश्वर आपको प्यार करता है और इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे लगातार बड़ी गंभीरता के साथ प्रेम करता रहेगा। वह आपको प्यार करता है। वह एक प्रेम का परमेश्वर है, लेकिन वह न्याय का भी परमेश्वर है और वह लोगों को पूरे संसार में न्याय के स्थान पर लेकर आएगा और संसार में न्याय को लाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8 और 9 वचन में यह कहता है कि धधकती हुई आग में प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के समाचार को नहीं मानते उनमें से पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और अपनी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे उसकी महिमा की शक्ति से। उस पर विचार करें। रिवाइंड स्टैंडर्ड वर्जन ट्रांसलेट्स में वचन ऐसे है, परमेश्वर की उपस्थिति में बहिष्कार। आपने देखा इसका वास्तव में मतलब यह है कि हम जा रहे हैं। आप में से जो खो गए हैं, आप में से जो मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, आप चर्च के सदस्य हो सकते हैं और वह सब, लेकिन अंदर से आपको यकीन नहीं है कि आप भगवान के साथ कैसे खड़े हैं और आप खो सकते हैं। आप सभी के लिए आप उसकी महिमा में मसीह की एक झलक पाने जा रहे हैं। आप पूरी महिमा को और रोमांच को देखने जा रहे हैं और एक पल के लिए स्वर्ग का आनंद, और आप उस स्मृति को अनंत काल तक लेकर रहेंगे, लेकिन आप इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आप उसके उपस्थिति से बाहर निकाल दिए जाओगे, पवित्र शास्त्र कहता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक ग्रीक स्कॉलर जो कैम्ब्रिज के पास में है इसके बारे में सुना, मुझे वह प्रभाव याद है जो मुझ पर पड़ा था जब उन्होंने कहा था कि उस मार्ग का यही अर्थ है। और मैंने यीशु को सारी महिमा और उसकी सारी शक्ति में एक झलक पाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं स्वर्ग का एक सदस्य हो सकता था और मैंने इसे खो दिया। सिर्फ मेरी अभिलाषाओं या मेरी अपने लालच अथवा अपने घमंड के या अपने अहंकार के कारण, क्योंकि मैंने अपने क्रूस पर यीशु के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। ये एक उद्धार का भी दिन होने जा रहा है, एक उद्धार का दिन। यहीं से हम महिमा मंडित होते हैं। अपने उद्धार और पवित्रीकरण के बारे में सुना है, इसे ही स्तुति कहते हैं। उद्धार की वस्तु कौन है? उद्धार की प्रकृति कैसी है? दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7 कहता है कि आराम ये दर्शाता है कि बहुत सी असमानताओं को दूर किया जाएगा। पूर्ण न्याय होगा। संसार के गरीब अपनी जरूरतें पाएंगे और बहुत से धनी गरीब हो जाएंगे। आपको याद होगा धनी आदमी और गरीब आदमी जिसके बारे में यीशु ने बताया था, और गरीब आदमी मर गया और स्वर्ग को गया यीशु के साथ, और धनी आदमी जिसके पास गरीब के लिए समय नहीं था मरा और वह नरक गया। और उनके बीच में एक बड़ी खाई थी और धनी आदमी चिल्लाया। उसने अब्राहम को देखा और वह चिल्लाया और बोला, आकर उंगली की सिरा डुबाकर थोड़ा सा पानी दे दें, पानी से बस जीभ छू लें और जाकर मेरे भाइयों को बताइए कि वे इस स्थान पर ना आए। ये डरावना है। नरक जो भी हो, बस ये परमेश्वर से अलग होता है। स्वर्ग का वर्णन उन शब्दों में किया गया है जो महत्वपूर्ण बात को इंगित करते हैं। हालांकि ये हमारा आनंद नहीं होने वाला है। मैं अल्बानी के लोगों की तुलना में अधिक तालियां बजाने जा रहा हूं। मैं यीशु मसीह के लिए तालियां बजाता रहूंगा जब तक मेरे हाथ ना भर जाएं। मैं घुटनों पर रहूंगा जब तक मेरे घुटनों में खून ना आ जाए, और उसको महिमा और प्रशंसा और सम्मान दूंगा।
लेकिन ये कोई बड़ी चीज नहीं होने जा रही है। बड़ी चीज ये है कि यीशु अपनी सुंदरता और महिमा में प्रकट और हमारे द्वारा अपने संतों के द्वारा प्रकट होने वाला है, ताकि पूरा आकाश मंडल खड़ा होगा और आश्चर्यचकित होगा कि मसीह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ऐसा कुछ कर सकता है कि वह पापियों को लेगा, मेरे और आपके जैसे जो परमेश्वर के विरोधी हैं, जो उसके नियम तोड़ते हैं, जिसके प्रत्येक दिन आज्ञा उल्लंघन करते, और वह हमें लेने जा रहा है भविष्य के लिए जो योजना है हमें बनाएगा। हम उसके साथ राज्य करने और शासन करने में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वह इतनी सुंदरता और महिमा में और अपने संतों के माध्यम से प्रकट होने जा रहा है कि पूरा आकाश मंडल आश्चर्यचकित होगा।